मैं योगेश कुमावत हाफ बाइट स्टूडियो से। ओके, हाफ बाइट स्टूडियो में आपका सबका स्वागत है। गाइस, एक्चुअली आज हम बात करेंगे नेविजन के अंदर जो हमारा डेटाबेस होता है या फिर हम पर्टिकुलर कोई भी जो वेबसाइट है या एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उनके लिए जो डेटाबेस बैकग्राउंड में जो डालते हैं उसका रीस्टोरेशन कैसे होता है। तो ये डेटाबेस रीस्टोरेशन करने के कई तरीके हैं हमारे पास में, बट हम आज उसमें से एक तरीका लेके चलेंगे। एक वे ऐसा है जिसके द्वारा हम डेटाबेस को रिस्टोरेशन कर सकते हैं, उसके लिए प्रोसेस देखेंगे, उसकी प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप चेक करने जा रहे हैं। तो आइए चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट मेन्यू में जा कर के आप टाइप करिए SSMS। तो ये जो आप जब SSMS को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करते ही आपके पास में SSMS स्टार्ट हो जाएगा और ये स्क्रीन इस तरीके से हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी और आपके सामने एक कनेक्शन का इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आप इस कनेक्शन को यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, क्लिक करके आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अपना जो आपको पर्टिकुलर सर्वर नेम है वो सर्वर नेम चूज करना है। इसके बाद में आपका सर्वर नेम के बाद में यदि आपके पास में ऑथेंटिकेशन विंडोज़ ऑथेंटिकेशन है तो विंडोज़ ऑथेंटिकेशन कर लीजिए, नहीं तो आप SQL का ऑथेंटिकेशन या फिर यूज़र नेम और पासवर्ड कोई है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। इसको कनेक्ट कर लिए। कनेक्ट करने के बाद में जैसे कनेक्शन हो जाएगा, कनेक्शन होने के बाद में यहाँ पे नैव डेमो में हमारे जितने भी डेटाबेस होते हैं उन डेटाबेस को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। उसी के द्वारा हम यहाँ से उनको रिस्टोरेशन या बैकअप या कुछ भी हम जो चेंजेस करना चाहते हैं उन डेटाबेस पे कम कर सकते हैं। अभी हमारे पास में यहाँ पे डेटाबेस अवेलेबल है, डेमो डेटाबेस नया 11.0 7.0 6.0। यहाँ पे हम एक डेटाबेस और लेके आएंगे नया 7.1 का। तो डेटाबेस रिस्टोरेशन करने के लिए डेटाबेस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास में रिस्टोर ऑप्शन आ रहा है, रिस्टोर डेटाबेस, रिस्टोर फाइल एंड फाइल ग्रुप। आज हम देख रहे हैं रिस्टोर फाइल एंड फाइल ग्रुप। ओके गाइज, ये हमारे पास में डेटाबेस सिलेक्शन के लिए हमारे पास ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में सेलेक्ट पेजेस दैट्स लाइक दैट जनरल। सेकंड है ऑप्शंस। जनरल के अंदर हमारे पास में यहाँ पे है 2 डेटाबेस। एक्चुअली यहाँ पे पर्टिकुलर हम किसी अनदर डेटाबेस के ऊपर भी रिस्टोर कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी है, नहीं तो हम यहाँ पे राइट करके हमारे नए डेटाबेस का नाम डाल सकते हैं जो कि मैं डाल रहा हूँ, डेमो डेटाबेस 7.1। ओके, एक्चुअली नाम हम कुछ भी डाल सकते हैं जिससे हमारे डेटाबेस के बारे में, हमारी उसके वर्जन के बारे में हमें यहाँ पे मालूम हो कि हमारे ये डेटाबेस है। फ्रॉम डेटाबेस, एक्चुअली फ्रॉम डेटाबेस का मतलब होता है पर्टिकुलर ऑलरेडी कोई डेटाबेस है उस डेटाबेस को रिस्टोरेशन करना है अनदर नेम से, तो हम यहाँ से डेटाबेस सिलेक्शन करते हैं। बट हम यदि हमारे डिवाइस से यदि कोई डेटाबेस लेना चाह रहे हैं तो हमारे पास डिवाइस में जा करके हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है, यहाँ पे हमारे पास में बैकअप मीडिया टाइप ऑप्शन आता है। हम यहाँ यूआरएल भी टाइप कर सकते हैं। यूआरएल एक्चुअली हम किसी ड्राइव से या किसी अनदर जगह से हम लेना चाहते हैं तो वो, नहीं तो हम फाइल क्लिक करके ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास में जो डेटाबेस है वो डी ड्राइव में रखा है मेरे पास में। आपके पास जहाँ पे रखा है आप उसका पाथ दे दीजिए। डी ड्राइव में मेरे पास में यहाँ पे नया 2013 R2। यहाँ पे नया 2013 R2 पे डबल क्लिक किया मैंने। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे एसक्यूएल डेमो डेटाबेस। इसके अंदर कॉमन ऐप डेटा, कॉमन ऐप डेटा के अंदर माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट में माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक ऐप, यहाँ पे 7.1 एंड डेटाबेस, और ये डेमो डेटाबेस की फाइल है .bak। एक्चुअली .bak, .tm, .log, these are different type of files here, but maybe actually it's depend on the your database। so हमारा डेटाबेस जो है डेमो डेटाबेस नया 7.1, इसको हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। ओके, ये डेटाबेस हमारे यहाँ आ चुका है, मैंने इसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद में ये डेटाबेस हमारे पास यहाँ आ चुका है। हम यहाँ पे मल्टीपल डेटाबेस भी ऐड कर सकते हैं, बट हमें जो रिस्टोर करना है उसको हम चेक मार्क यहाँ से कर देते हैं उस डेटाबेस को। और चेक मार्क करने के बाद में हम इसके अंदर एक ऑप्शन होता है, ऑप्शंस में हम जाएंगे। ऑप्शंस में जाने के बाद में हमारे पास यहाँ पे कई ऑप्शन आते हैं, जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी कोई डेटाबेस है उसी नाम से, हम उसी नाम के ऊपर डेटाबेस पे यदि रिस्टोरेशन करना चाहते हैं तो हम ओवरराइट भी कर सकते हैं। एक ऑप्शन होता है हम प्रॉम्प्ट बिफोर रिस्टोरिंग ईच बैकअप। इसका मतलब होता है हर एक बैकअप, मान लो हमने 2 3 4 डेटाबेस को बैकअप को रिस्टोरेशन कर रहे हैं तो हम पर्टिकुलर इसको रिस्टोर हर एक बैकअप से करवा सकते हैं।
रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द रिस्टोर डेटाबेस, ये पर्टिकुलर हम रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि एक्चुअली जो हमारे मतलब कि कुछ डेटाबेस ऐसे होते हैं जिन डेटाबेस को हम रेस्ट्रिक्शंस होता है हमारे, यानी कि हम ऑथेंटिकेटेड यूज़र ही उसको डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, उसके बारे में है। तो गाइज हम यहाँ पे चेक करेंगे हमारे डेटाबेस में जा करके जो रिस्टोरेशन एज का हमारा जो पाथ है, इस पाथ में जब हम जाएंगे तो आप यहाँ पे जा करके आप चेक कीजिए कि जो हमारा ये डेटा फाइल जो है, इस डेटा फाइल के जस्ट आगे और पीछे आप यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे कोई डबल स्लैश तो नहीं है। यदि डबल स्लैश है, बाय चांस इस टाइप से यदि डबल स्लैश है, तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। ओके, दोनों एड्रेस दोनों पाथ के अंदर हम इसको चेक करेंगे गाइस, क्योंकि डबल पाथ का मतलब है एक ब्लैंक फोल्डर का होना। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारे पास में कोई भी डबल स्लैश नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में हमें कुछ वेट करना पड़ेगा एक्चुअली। इसमें पर्टिकुलर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एक्चुअली, इट्स डिपेंड ऑन दैट डेटाबेस साइज। तो ये डेटाबेस की जो साइज़ होती है उसी साइज़ पे डिपेंड करता है। तो गाइज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, यदि आपको क्लियर लगता है, तो आप मेरे अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हाफ बाइट स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए, उसको वीडियो को लिंक शेयर कीजिए, और बेल आइकन जो है उसको पुश कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन इजीली क्रिएट हो सके। ये हमारे पास में डेटाबेस रिस्टोर हो चुका है, डेमो डेटाबेस 7.1 रिस्टोर है सक्सेसफुली ना। ओके, यहाँ पे हमारा डेटाबेस शो नहीं होगा जब तक कि हम राइट क्लिक करके और इसको रिफ्रेश नहीं करेंगे। जैसे हम रिफ्रेश करते हैं हमारे पास डेटाबेस यहाँ पे आ चुका होता है। ओके, तो डेटाबेस मैंने रिस्टोर कैसे किया है ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। पर्टिकुलर डेटाबेस पे किस तरीके से हम सिक्योरिटी जो है लॉगिन सिक्योरिटी देते हैं, यूज़र सिक्योरिटी से अप्लाई करते हैं, कैसे मैपिंग करते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो उसके लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। आप सिक्योरिटी कैसे सिक्योरिटी वगैरह देते हैं या फिर ऑथेंटिकेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं यूज़र को, वो आप चेक कर सकते हैं उस वीडियो पे जा करके। थैंक यू गाइस।